स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। बालकों के कुछ समस्यात्मक व्यवहार, इस टॉपिक का अध्ययन हमने अपने लास्ट वीडियो में प्रारंभ किया था। उसके अंतर्गत हमने दो समस्याओं का अध्ययन जो है वो हम उस वीडियो में कर चुके हैं। एक तो झूठ बोलना और दूसरी अंगूठा चूसना। इसके नेक्स्ट जो है वो हम कुछ अन्य समस्याएं जो है वो आज के इस लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे। इसमें से एक है फर्स्ट जो समस्या हम देख रहे हैं वो है नाखून काटना या नेल बाइटिंग। ये समस्या भी जो है वो बहुत लोगों में जो है वो देखी जाती है। तो ये एक समस्यात्मक व्यवहार जो है वो दिखाई देता है। मुंह से जो नाखून काटना जो है एक असंतुलित व्यवहार है जो खासकर कुछ बड़े बालक जो है उनमें दिखाई देता है। बालक 2-3 वर्ष की अवस्था से नाखून काटना जो है वो प्रारंभ कर देते हैं, मुंह से नाखून काटना। और अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि 20 से 25% बालक जो है वो किसी ना किसी अवस्था में अवश्य जो है मुंह से नाखून काटते हैं। नाखून काटने की समस्या जो है वो संवेगात्मक असंतुलन के कारण भी जो है उत्पन्न होती है। यह एक प्रकार की जो है वो नाड़ी विकृति भी है, नर्व डिसऑर्डर जो है वो भी माना गया है, जिसके कारण जो है बालकों के विकास में जो है वो बाधा पहुंचती है। बालक नाखून काटने का इतना अधिक अभ्यस्त हो जाता है कि कभी कभी उसकी उंगलियां जो है वो जख्मी भी हो जाती हैं। तो ये एक बहुत आम समस्या जो है वो दिखाई देती है ना, मुंह से नाखून काटना। हम इसके कारण देखते हैं कि किन कारण से जो है वो ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। एक जो कारण बताया गया है कि नाखून काटने का प्रमुख कारण है आक्रामक व्यवहार। बालक जब किसी पर आक्रमण नहीं कर पाता है तो उसकी यह भावना जो है दांतों से नाखून काटने के रूप में जो है व्यक्त होती है। मतलब बच्चा जो है वो अपनी उसे किसी भी बात पे जो है वो संवेगात्मक जो है अस्थिरता है या असंतुलन है और वो अपनी बात जो है वो नहीं कह पा रहा है, तो ये आक्रामक व्यवहार जो है वो मुंह से नाखून काटने के माध्यम से जो है वो प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट जो है हीन भावना एवं कुंठा के कारण जो है वो इस प्रकार का व्यवहार बच्चे कई बार करते हैं। बालक अपने भीतर छिपे हुए तनाव को कम करने के लिए भी जो है वो मुंह से नाखून काटते हैं। माता पिता द्वारा उपेक्षित व तिरस्कृत महसूस होने पर भी बच्चों में यह व्यवहार जो है वो देखा जाता है। मानसिक अंतर्द्वंद की स्थिति में ये एक बहुत बड़ा जो है वो नाखून काटने का एक कारण है कि बच्चा जो है अंदर ही अंदर जो है वो परेशान होता रहता है या सोचता रहता है और एक अंतर्द्वंद जो है वो चलता रहता है और उसके कारण जो है वो उसमें यह समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है। दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी बच्चे जो है वो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। बालक को जब लंबे समय तक किसी कमरे में या अकेला रहने को जो है वो छोड़ दिया जाता है तब भी वे असुरक्षित जो है वो महसूस करते हैं और उनके भीतर जो है अकेलेपन का भय जो है वो व्याप्त हो जाता है और इसके कारण जो है वो नाखून जो है वो काटने लगते हैं। अतृप्त यौन इच्छा की पूर्ति करना भी जो एक कारण इसका है और साथ ही चिड़चिड़ापन एवं बेचैनी के कारण भी बच्चों में जो है वो इस प्रकार का नाखून काटने की जो समस्या है वो देखी जाती है। अब हम देखेंगे कि इसके उपचार क्या हो सकता है, क्या ट्रीटमेंट जो है वो इसके लिए किया जा सकता है। तो सबसे पहला है कि बालक किन कारणों से नाखून काटता है इसके बारे में जानने का प्रयास करें। जब कारण का पता चल जाए तब उसी के अनुसार जो है वो उनके साथ व्यवहार जो है वो करना चाहिए तथा उसकी नाखून काटने की जो आदत है उसको छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है बालक को संवेगात्मक तनाव, हीन भावना एवं कुंठा जो है उससे बचाने का प्रयास करें। उसके साथ जो है वो सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, खूब लाड़ प्यार देना चाहिए जिससे बालक में असुरक्षा की भावना जो है वो उत्पन्न ना हो। बालक को बहुत लंबे समय तक जो अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही उसे बहुत ज़्यादा डांट फटकारना
या मारना पीटना चाहिए, बल्कि प्यार से समझाएं कि इस नाखून कूटने की समस्या का क्या दुष्परिणाम जो है वो हो सकता है। बालक को अपने मित्रों के साथ खेलने की अनुमति दें। इससे जो है उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथ ही वो व्यस्त भी रहेगा। नाखून पर जो है कड़वा पदार्थ या इस तरह से उसको लगाकर जो है वो भी बच्चों की इस आदत को जो है वो छुड़वाया जा सकता है। तो ये कुछ सामान्य से उपचार बताए गए हैं, क्योंकि ये समस्या जो है वो समय रहते यदि इस पर ध्यान दिया जाए और उन कारणों का पता करते हुए उसको जो है उस उपचार में शामिल किया जाए, तो ये जो समस्यात्मक व्यवहार है इसको हम दूर कर सकते हैं। एक जो नेक्स्ट समस्या है बच्चों में जो देखी जाती है वो है बिस्तर गीला करना, जो मूत्र असंयम भी इसे कहा जाता है, या अनैच्छिक मूत्र स्राव जो है वो भी हम कहते हैं। और सामान्य जो बोलचाल की भाषा में जो है उसे बिस्तर गीला करना ही कहा जाता है। यह भी एक प्रकार का समस्यात्मक व्यवहार है और जन्म के कुछ माह बाद तक बालक जो है वो स्वाभाविक रूप से ही बिस्तर गीला करता है, परंतु धीरे धीरे उसकी यह आदत जो है वो छूट जाती है और वे यह सीख जाते हैं कि कहाँ किस स्थान पर जो है वो मूत्र त्याग करना है, और वो उनका बिस्तर पर जो है वो गीला करना जो है वो बंद कर देते हैं। परंतु यदि वो काफ़ी बड़े होने के बाद भी इस तरह से उनका बिस्तर गीला करना यदि जारी रहता है, तो यह एक समस्यात्मक व्यवहार जो है वो माना गया है। इसके क्या कारण हो सकते हैं उनको हम देखते हैं। शारीरिक कमजोरी, लंबी बीमारी तथा मंद बुद्धि के जो बालक हैं उनमें यह प्रवृत्ति देखी जाती है। इसी तरह से यदि बालकों को मलमूत्र त्याग का उचित प्रशिक्षण यदि हम ना दें, तो भी बच्चों में जो है ये प्रवृत्ति दिखाई देती है। जब बालक को मारा पीटा जाता है या उसे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी उपेक्षा की जाती है, तो भी बच्चे जो है इस तरह से बिस्तर गीला करने लगते हैं। सोने से पूर्व यदि बालक को दूध, पानी या तरल पदार्थ जो है अधिक मात्रा में पिलाया जाए, तब भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। अधिक ठंड के कारण बालक जो है उठकर बाहर जाने में जो है वो आलस करता है और बिस्तर पर जो है वो इस तरह की उसको गीला कर देता है। कितनी बार बच्चे सोते समय जब कोई ऐसा डरावना स्वप्न देख लेते हैं, तो डर के मारे भी जो है वो बिस्तर गीला कर देते हैं। ईर्ष्या भी एक कारण माना गया है कि बच्चे जो है दूसरे बच्चे जो होते हैं उनसे जो है वो यदि उसको अलग सुलाया जाता है, जैसे घर में दो बच्चे, तो बच्चे जो है वो अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए भी इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार से यदि कोई जो मूत्र संस्थान है उसमें कोई रोग या बीमारी हो जाती है, तो भी बच्चों में व्यवहार दिखाई देता है। नाड़ी संस्थान जो है नर्वस सिस्टम, यदि वह पूर्ण रूप से जो है वो अपरिपक्व ना हो या अपरिपक्व रह जाए, तब भी जो है वो इस प्रकार की समस्या जो है वो दिखाई देती है। ये तो कुछ कारण है। अब इसका उपचार क्या हो सकता है? ये जो समस्या है ये बच्चे में उसके व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, क्योंकि लगातार बड़ी उम्र के बच्चे भी इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो उनमें हीन भावना ग्रंथि जो है उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वो एक तरह से उपहास का पात्र बन जाते हैं। घर में डांट भी उन्हें पड़ती है, लोगों के सामने भी जाने से वो कतराने लगते हैं, क्योंकि यदि घर अभिभावक जो है बार बार उनकी समस्या का जिक्र जो है वो सबसे करते हैं, तो एक हीन भावना या एक तनाव जो है उनमें उत्पन्न हो जाता है। तो उसको जो है वो बच्चों को समय पर जो है वो इस प्रकार की ट्रेनिंग दें, उनको मलमूत्र नियंत्रण करना जो है सिखाएं, ताकि बच्चे इस समस्या से जो है वो बच सकें। बच्चों को छोटी छोटी गलतियों पर जो है वो अधिक ना डांटें, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे जो है वो भयभीत जो है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। उनको जो है सोते समय इस तरह से भूत प्रेत वाली कहानी या डरावनी कोई कहानियाँ आदि जो है वो ना सुनाई जाए, और बच्चों को जो है वो सोने से पूर्व जो है
एक अच्छा प्यार दुलार का वातावरण रखते हुए उन्हें जो है वो या चिंता से मुक्त रहें बच्चे, या कोई संवेगात्मक तनाव ना रहे उनमें, इस तरह की जो है वो परिस्थितियाँ जो है वो निर्मित की जाएं, ताकि बच्चे जो है वो तनाव मुक्त रहकर जो है आराम से सो सकें। उनको सोने से पहले जो है बच्चों को मूत्र त्याग जो है वो अवश्य करवाएं, क्योंकि ऐसा होने से बच्चे जो है वो स्वतः ही समस्या से उनको मुक्ति मिल जाती है। साथ ही जिन बच्चों में यह समस्या है तो सोते समय बच्चे को ठंडा पेय पदार्थ जो है वो ना पिलाया जाए। बच्चे को जो है भय से दूर रखा जाए, उनमें आत्मविश्वास जो है वो जागृत किया जाए। और यदि बच्चे जो है वो इस तरह से करते हैं फिर भी बिस्तर गीला, तो सबके सामने जो है उन्हें अपमानित ना करें या उनका उपहास ना करें। बालकों की यह जो समस्या है इसका निराकरण जो है वो सहानुभूति पूर्वक जो है वो किया जाए। मूत्र संस्थान में गड़बड़ी होने पर या कोई किडनी से संबंधित जो है कोई संक्रमण है, तो इस तरह से लगता है तो चिकित्सक से जो है वो अवश्य परामर्श जो है वो लिया जाए। तो ये हमने देखा कि दो प्रवृत्ति, नाखून काटना और बिस्तर गीला करना जो है वो बच्चों में हमें जो है वो दिखाई देती हैं, और ये जो समस्याएं जो है वो आगे जाकर एक बड़ी जो है समस्या का रूप जो है वो बच्चों में ले लेती हैं। तो इन समस्याओं को जो है वो समय रहते यदि दूर किया जाता है तो बच्चों के समस्यात्मक व्यवहार या समस्यात्मक जो आचरण बच्चों का निर्मित होता है उससे जो है बच्चों को मुक्ति जो है वो दिलाई जा सकती है। इसके बाद भी जो कई समस्या हैं जिनका अध्ययन जो है वो हम अपने अगले कुछ वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।